हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। क्या हाल चाल है। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार। दोस्तों, ये मेरा पहला लाइव वीडियो है मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल पे, जिसका अभी तक कोई नाम नहीं है। बट हम लोग यहाँ पर नाम की बात नहीं, काम की बात करने आए हैं। जैसे आप लोगों को सभी को पता है, आप लोग सभी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने ग्रुप डी एग्जाम के लिए। बट क्वेश्चन ये आता है कि क्या आप लोगों के सिम्टम्स, क्या आप लोगों के लक्षण, क्या आप लोगों की मेहनत इस डायरेक्शन में है आप लोगों को सिलेक्शन की ओर ले जाए, या फिर कुछ आप लोग ऐसी कमियां रख रहे हो कि आप लोगों को सिलेक्शन से दूर रहना पड़ सकता है। तो आइए कुछ ऐसे ही हम लोग सिम्टम्स की बात करेंगे। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। पूरा हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो जहां पर पूरी दुनिया कोविड के टेस्ट करवा रही है अपने सिम्टम्स को देखते हुए, तो कुछ ऐसे ही सिम्टम्स हम आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप लोगों के क्या सिम्टम्स हैं। क्या आप लोग पॉजिटिव हो? पॉजिटिव का मतलब है क्या आप लोग सिलेक्शन ले जाओगे, या फिर आप लोगों के सिम्टम्स नेगेटिव है, आप लोग सिलेक्शन नहीं लेकर जाओगे। तो क्या सभी आप लोग रेडी है इसके लिए जानने के लिए? बताइए, सभी रेडी है ना? तो बिल्कुल आप लोग पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और फिर आज हम लोग बात करेंगे बहुत सारी, और बिल्कुल बहुत सारी का मतलब है आप लोग की पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को रियलिटी बताना जरूरी है, वास्तविकता बताना जरूरी है। बहुत जनों को चाहिए कि बस सर हमको कोई मक्खन लगाता रहे और हम लोगों को मजा आते रहे। बस सर कोई ऐसी वीडियो की हम लोगों को तलाश है जो बता दे ग्रुप डी की कट ऑफ 40 जाएगी, बस ऐसा वीडियो चाहिए। That will be बेस्ट टीचर फॉर मी। वो मेरे लिए सर बेस्ट टीचर हो जाएगा अगर किसी ने बोल दिया कि भैया आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर अगर मेरे एनटीपीसी में 35 नंबर आए ना, तो आप लोग मुझे कोई ऐसा वीडियो बता दो जो बोले कि हाँ भैया 30 पे हो जाएगा सिलेक्शन। वो आप लोगों को चाहिए। बट वास्तविकता से आप लोगों को अवगत होना पड़ेगा, आज नहीं तो कल होना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों? बहुत बढ़िया, स्टार्ट करें। तो चलिए बात करते हैं आज हम लोग आपके सिम्टम्स की, कि आप लोगों के सिम्टम्स विनर बनने के हैं या लूजर बनने के हैं। कहने का मतलब है यहां पर आप लोगों के जो सिम्टम्स मैं बताने जा रहा हूं, चेक करते रहना। कुछ सिम्टम्स आप लोगों के ऐसे होंगे जो बिल्कुल आप लोगों को विनर वाले सिम्टम्स है, यानी आप लोगों के सिलेक्शन वाले हैं, और कुछ सिम्टम्स ऐसे होंगे कि भैया ये वाले हैं। अब एक चीज मुझे बताओ, मान लीजिए अगर किसी में सिम्टम, किसी में लक्षण ये वाले दिख गए लूजर वाले, तो क्या करें? उसका सिलेक्शन नहीं होगा क्या? आप मुझे बताइए, अगर आप लोगों के कुछ ऐसे सिम्टम्स दिख जाए कि भैया फीवर आ रहा है, आप लोगों को कोविड वाले सिम्टम्स दिख जाए, तो इसका मतलब ये कि जिंदगी खत्म हो गई? नहीं, हम लोगों को टाइम पे इलाज लेना है। तो सिमिलरली आप में भी बहुत कुछ कमियां हैं जो अगर समय रहते सुधर जाए तो बहुत बढ़िया। मतलब आप लोगों का जो ये वाला, आप लोग अगर इस वाले डिपार्टमेंट में कहीं पर आप लोग लाइक कर रहे हो, तो बिल्कुल इस वाले डिपार्टमेंट में आप लोग आ जाओगे। तो स्टार्ट करें। तो आप लोगों का एनालिसिस करना स्टार्ट करें। तो इट्स टाइम टू एनालाइज योरसेल्फ। मैं आप लोगों को बताता रहूंगा, और प्लीज ईमानदारी से हाथ खड़े करते रहना। हाँ सर मेरे में ये कमी है, हाँ सर मेरे में पॉजिटिव चीज है। ऐसा नहीं है, आप में सारी कमियां हैं, आप में बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हैं। मुझे पता है ना, आप लोग सभी बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो जो मुझसे बढ़ रहे हैं अच्छे स्टूडेंट है। मतलब मैं जस्ट अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं, क्योंकि यार मैं पढ़ाई के अलावा कुछ बातें नहीं कर पाता। तो इसका मतलब अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो आपको भी पढ़ाई के अलावा कुछ और बातें पसंद नहीं आती होगी। ठीक है, स्टार्ट करें, चलो आ जाओ। तो एनालिसिस योरसेल्फ। चलिए दोस्तों, आज के जो मुद्दे हैं हमारे क्या है? दो चीज है। एक तो नेगेटिव ट्रेट्स। नेगेटिव ट्रेट्स का मतलब क्या है? अगर ये वाले लक्षण अगर आप में है, अगर ये वाले लक्षण आप में है, इसका मतलब यार थोड़ा मुश्किल है सिलेक्शन लेना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पॉजिटिव ट्रेट्स की, यानी कुछ ऐसे लक्षण जो आप लोगों को बता रहे हैं कि भैया हाँ सिलेक्शन ये वाला, अगर आप लोगों में ऐसे लक्षण है तो बिल्कुल आप लोग सिलेक्शन लेने वाले हो। तो सबसे पहले किसकी बात करें? नेगेटिव की बात करें, पॉजिटिव की बात करें? आप मुझे बताओ। हम लोग वही स्टार्ट करेंगे। आप लोग क्या चाहते हो, क्या चीज स्टार्ट करें? नेगेटिव लक्षण पहले बताऊं या पॉजिटिव लक्षण पहले बताऊं? आप मुझे बताओ। तो पहले यार अपनी कमियां ढूंढते हैं ना। अपनी अच्छाई तो हर कोई बता सकता है, हम लोग खुद ही अपनी बड़ाई करते रहते हैं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। पहले हम लोग अपनी कमजोरी देखते हैं यार, क्योंकि हम लोगों को पहले सुधारनी है चीजें। चलिए, तो पहली बात करते हैं। ये लक्षण बहुत जनों में, कुछ जनों में होता है, कुछ जनों में नहीं होता। दोस्तों नेगेटिव ट्रेट्स की बात कर रहे हैं, इसका मतलब अगर ये लक्षण आप लोगों में पाए जा रहे हैं तो ये आप लोगों की सिलेक्शन की संभावना को कम कर रहे हैं। तो सर बताइए, पहला लक्षण क्या है? पढ़ने में मन नहीं लगना। ये पहला लक्षण है। सर अगर मेरा पढ़ने में मन नहीं लग रहा, तो इससे आप लोग कैसे बोल सकते हो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा? आइए मैं आप लोगों को एक छोटी सी चीज बताता हूं। दोस्तों एक चीज मुझे बताइए,
कि आप लोग मान लीजिए बीमार हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आप कभी भी जिंदगी में बीमार ना हो, लेकिन मान लीजिए कंडीशन, मान लीजिए कभी ना कभी बीमार रहे होंगे और डॉक्टर ने आप लोगों को बोला है कि मेडिसिन आप लोगों को लेनी है, आप लोग लेंगे तो इससे सही हो जाएंगे। अब आप नाटक कर रहे हो, नहीं मैं नहीं लूं, मन ही नहीं लगता मेरा इन दवाइयों में, मन नहीं लगता, मैं क्या करूं। तो क्या आप लोग सही होने वाले हैं? नहीं ना। तो वास्तविकता से आप लोगों को अवगत होना पड़ेगा। तो सेम ये चीज है भैया, मन क्यों नहीं लगता। अब आप लोगों ने ये बता दिया कि हाँ सर ये सिम्टम तो है, बट ये तो बताओ क्यों नहीं लग रहा। देखो भैया, मन वहां पर लगता है जो चीज आप लोगों को चाहिए होती है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को घर वाले बोले यार हमारे साथ चल, कहीं है ना वृद्ध जनों की कुछ मीटिंग है वहां पर, आपका वहां पर मन नहीं लगेगा, आप सोचेंगे यार कैसे टाइम पास होगा, आधा घंटा 1 घंटा। और जब आप लोगों के फ्रेंड्स आप लोगों को आउटिंग के लिए बोलते हैं या फिर वो ऐसी चीज जहां पर आप लोगों को मजा आता है, तो आप लोग अपने मन से जाते हो ना, नहीं यार मैं चलूंगा भाई, प्लीज मेरे को ले चल। तो मन कहां पर लगता है? जो चीज आप लोगों को चाहिए होती है। जो चीज आप लोगों को चाहिए ही नहीं, वो मन कहां से लगेगा, आप मुझे बताइए। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मुझे इंग्लिश मूवी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि समझ में नहीं आती, मुझे इंग्लिश नहीं आती। अब कोई कितनी भी बढ़िया इंग्लिश मूवी हो, कोई मुझे कितना भी फोर्स करे, यार मेरा मन नहीं करेगा, क्योंकि मुझे नहीं है पसंद, मुझे चीज समझ में नहीं आती। तो अगर मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब क्या है, पहले तो यह समझो। तो इसका मतलब है कि आपने स्वयं को लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं किया है। आप लोग चाहते ही नहीं हो ये एग्जाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, सीधी सी बात है। अगर इंपॉर्टेंट होता तो भैया चीजें चाहे आसान होती कठिन होती, आपका मन लगता, क्योंकि आपको करना है, आपको वो चाहिए, ठीक है। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग समर्पित होते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो समर्पण मन में विश्वास लाता है यार। जब आप लोग समर्पित हो गए, एक्स्ट्रा इनपुट करोगे, तो आप में मन में विश्वास आएगा, ठीक है। और विश्वास की ताकत आप में उमंग जगाती है, ठीक है। और जहां उमंग और उत्साह हो वहां मन नहीं भटकता। क्लियर है क्या? क्लियर है, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नेगेटिव लक्षण के। सर पढ़ते हैं पर रिवाइज नहीं करते, कितने बच्चे हैं बताओ, कितने बच्चे ऐसे कि सर पढ़ते तो हैं बट रिवीजन नहीं करते। तो दोस्तों अगर आप लोग ये ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। सर क्यों गलती कर रहे हैं, मैं पढ़ तो रहा हूं, रिवीजन तो नहीं कर रहा। आइए मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि आप लोगों ने कोई टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए ब्लड पढ़ा, रक्त पढ़ा। आप लोग रक्त पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं ये मान के चल रहा हूं, हालांकि आपको रक्त के बारे में सब कुछ आता है। जैसे मान लीजिए मैंने ब्लड में आपको बताया कि ब्लड में 55% होता है प्लाज्मा, बाकी के 44% में आता है आरबीसी यानी लाल रक्त कोशिका, डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु। मैंने और चीजें बता दी कि आरबीसी को हम लोग एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स भी समझ रहे हो आप लोग। मैंने आप लोगों को बहुत एक्स्ट्रा चीजें बता दी, आप लोगों को तब तो ध्यान रह गया। बट अगर आप लोगों ने रिवीजन नहीं करा, यकीन मानिए आप लोग उल्टा सीधा करने वाले हैं। आप भूल जाओगे यार डब्ल्यूबीसी कितना परसेंट था, ये कितना परसेंट था। तो कुल मिला के आप लोग क्या करेंगे, एग्जाम में नेगेटिव अटेंड करेंगे, क्योंकि आपको लगता है यार ये होना चाहिए। बट वो क्वेश्चन आप लोगों का इस प्रकार से डिजाइन होते हैं कि आप लोग अगर रिवाइज नहीं करके आओगे तो वो गलत होने वाला है। तो सीधा सीधा आप लोगों के 1/3 अंक का नुकसान होगा, है ना। जैसे 1/3 मैंने आप लोगों को बहुत सारे एग्जाम्स को कंसीडर करके मैंने यहां पर बोल दिया है। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ये दूसरा लक्षण है दोस्तों, कोई बात नहीं। तीसरे हम लोग बात करते हैं, सर पढ़ते हैं पर पुराने पेपर सॉल्व नहीं करते। दोस्तों ये बहुत बड़ी मिस्टेक है यार। अगर आप लोग पुराने पेपर सॉल्व नहीं कर रहे तो आप लोगों को पता कैसे पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस आप लोग पढ़ते जा रहे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर की तरफ नजर ही नहीं डाल रहे। मैं ये नहीं बोल रहा ये चीज सब में पाई जाती है, बट कुछ में बात बता रहा हूं, अगर ये पाई जा रही तो बहुत गलत बात है। क्योंकि दोस्तों जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता होता है कि एग्जामिनर किस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है और किस डेप्थ तक पूछता है। पता पड़े आप लोग कोई टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ लिया, वहां पर ऊपर से क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर कोई चैप्टर आप लोगों ने ऊपर से पढ़ लिया, बहुत डेप्थ से आ रहे हैं, तो क्या ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बताइए, है या नहीं है? कहानी क्लियर है क्या? तो ये भी आप लोगों का बहुत आप लोगों की नेगेटिव ट्रेट में ही काउंट होगा। चौथा है, सर आप लोग खुश नहीं रहते। सर अगर मैं दुखी हूं तो इसका मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। पहले तो मुझे बताओ दुखी क्यों हूं? आप दुखी इसलिए हो क्योंकि आप लोगों को आपकी तैयारी पे विश्वास नहीं है, आप लोगों को आपकी करंट सिचुएशन से सेटिस्फाइड नहीं हो, तभी तो आदमी दुखी रहता है। ऐसा थोड़ी हाँ मेरे बचपन में एक बार कांटा चुभ गया था और अभी रो रहे हो, मैं उस समय भूल गया था रोना, अब मैं रो रहा हूं, ऐसा तो नहीं है ना। दुखी आप लोग क्यों होते हो कि करंट सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, या आप लोग जो आप लोगों ने पैमाना बना रखा है कि यार अगर ऐसा होता तो मैं खुश रहता, उस अकॉर्डिंग नहीं होती कोई चीज, तभी तो आप लोग दुखी रहते हो। तो अभी आप लोग क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो।
तो आपकी स्टडी सही नहीं चल रही, यही तो कारण है भैया कि आप लोग खुश नहीं रहते हो। तो भैया खुश नहीं रहना एक बहुत नेगेटिव चीज है भैया, ये आपको सिलेक्शन से दूर कर सकते हैं, क्योंकि भैया आप लोग दुखी रहते रहोगे बिना मतलब कि यार परीक्षा का बोझ है ना, आप लोग अवसादग्रस्त रहते हो, बहुत ज्यादा आप लोग डिप्रेशन में रहते हो, फिर आप लोगों को मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार कर देता है, अल्टीमेटली आप लोगों का पढ़ाई में लॉस होगा, आप लोग की पढ़ने की जो कैपेसिटी होगी वो आप लोग की धीरे धीरे कम होगी। तो भैया पहली काम है खुश रहना है। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर मैं खुश क्यों रहूं, मेरे पास तो अभी नौकरी नहीं है, मैं तो तैयारी कर रहा हूं। तो भैया ध्यान रख लेना, नौकरी मिलने से खुशी नहीं आती। अगर आप लोगों ने अपनी आदत डाल ली ना दुखी रहने की, तो जिंदगी भर आदत रह जाएगी। मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूं, कोरोना के केस में आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सिचुएशन काफी वर्स्ट हो गई थी, वो आईसीयू पहुंच गए थे, उसके बावजूद वो सही सलामत आ गए। क्लियर है क्या? और कुछ ऐसे लोग हैं मेरे कोरोना हो गया, मेरे कोरोना हो गया, थोड़े में ही निकल लिए। क्यों? उन्होंने आदत बना ली है टेंशन लेने की, उनका बिलीफ सिस्टम इतना वीक हो चुका है, उनको बिलीव ही नहीं होता यार मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। समझ रहे हो? तो यार ये आप लोगों का कोई कारण नहीं होना चाहिए कि सर मेरे पास में अभी जॉब नहीं है, मेरे पास ये नहीं है तो मैं दुखी रहूं। आप लोग बिल्कुल मैं से ये भी नहीं बोलो हंसते रहो हा 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 मेरी नौकरी नहीं है, ऐसा भी नहीं करना। आप लोगों को बिल्कुल चिल रहना है, क्योंकि भैया खुशी आप लोग अपनी पोस्टपोन मत करो कि मेरी नौकरी लगेगी तब मैं जाके खुश होऊंगा, फिर भैया नौकरी लग जाएगी फिर बोलोगे कि भैया छोकरी मिलेगी तब जाके खुश होऊंगा, छोकरी मिल जाएगी, समझ रहे हो आप लोग? तो उसका कोई अंत नहीं है यार। तो बिल्कुल खुशी रहिए, दुखी मत रहा करो यार, किसी चीज में आप लोगों को कोई वो नहीं है। क्लियर है क्या? ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपको सुकून भरी नींद नहीं आती। बहुत लोगों को लगता है कि नेगेटिव ट्रेट नहीं है, बट यस इट इज अ नेगेटिव ट्रेट। अब बात आती है आपको नींद क्यों नहीं आती। तो दोस्तों नींद आप लोगों को दो कारण से नहीं आती है। जैसे मान लीजिए आप लोग अगर रात को सो रहे हैं, अच्छे से नींद आ रही है, इसका कारण बताऊं क्या है? यार आज मैंने 6-7 घंटे पढ़ाई करी, मजा आ गया भैया, सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मैथ्स पढ़ ली, रीजनिंग पढ़ ली, साइंस पढ़ ली, तो भैया आप लोग आराम से सुकून से सो जाओगे। बट प्रॉब्लम कहां आती है? एग्जाम पास में पढ़ाई भी नहीं करी है ना, तो फिर रात को नींद नहीं आती, यार पता नहीं एग्जाम में पास आने वाला, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही। समझ लो बात को? तो नींद नहीं आने के दो कारण है। एक तो भैया भविष्य के प्रति अत्यधिक चिंता, पता नहीं क्या होगा एग्जाम में, अरे सब बढ़िया होगा यार, भविष्य की छोड़ो, आप लोग प्रेजेंट में जियो। और दूसरा कारण क्या है? आपका आज खराब हो जाना, कि आज का दिन मेरे लिए अच्छा नहीं गया, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, ये चीज वो चीज, और को सोते नहीं हो ढंग से, ऑब्वियसली बात अगला दिन बिगाड़ोगे, फिर एक साइकिल पूरी बिगड़ती बिगड़ती चली जाएगी। कहानी क्लियर है क्या? तो दोस्तों एक चीज रहो, पहले तो बात आपको डरना नहीं है भैया, जब ओखली में सर दे ही दिया है तो चोटों से क्या डरना। जब आप लोग उतर ही गए हो मैं ग्रुप डी की तैयारी करूंगा, मैं ये करूंगा, फिर किस चीज की डर? अब आने दो चोटें, क्योंकि जो चोट आ रही है वो सिर्फ आप पे नहीं आ रही, सभी विद्यार्थी पे बराबर चोट है। क्वेश्चन ये आता है यहां पर आप कितना मेंटली टफ हो उस चोट को सहने के लिए। क्लियर? तो भैया ये वाली सारी चीजों से आप लोगों को दूर रहना है। दोस्तों मैंने 5 चीजें बताई, इसमें से कमेंट करके बताइए कि सर किसमें कितने लक्षण है, 5 लक्षण है या 1 लक्षण है या 2 लक्षण है। और दोस्तों अगर लक्षण है तो थोड़ा सा उसमें ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चले ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉजिटिव ट्रेट्स की, यानी आप लोगों के ऐसे लक्षण की अगर आप लोग ये फॉलो कर रहे हैं, इट मींस हाँ भैया आप लोग सिलेक्शन में जो चीजें चाहिए होती है, जो रिक्वायरमेंट होती है, वो आप लोगों के कर रहे हो। भैया पहली चीज सर पढ़ने में आनंद आ रहा है। अरे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, मैं आप लोगों को पता है वाइफ पे शेड यूट्यूब चैनल पे पढ़ाता हूं। मेरी सैटरडे को क्लास नहीं हो पाई थी, और मेरी क्लास अनअकैडमी स्पेशल क्लास पे भी होती है 1 बजे, जहां पर 9-9, 10-10 हजार बच्चे लाइव आते हैं। मैंने सैटरडे को क्लास नहीं ली थी, इतने बच्चों के मैसेज आए, सर क्लास क्यों नहीं हुई, सर क्लास क्यों नहीं हुई, क्लास क्यों नहीं हुई। मतलब वहां पर जब बच्चों को मजा आने लग जाए पढ़ाई में, इसका मतलब यार हमसे ज्यादा जो डिवोटेड है अपने लक्ष्य के प्रति वो बच्चे हैं। इसका मतलब आपको चाहिए वो चीज, यार पढ़ने में आनंद आ रहा है। किस किस को आनंद आता है बताओ पढ़ने में? बोले सर मेरे को तो मजा आता है यार, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है आप लोगों की। सेकंड हम लोग बात करते हैं सर मॉक टेस्ट में बेहतर करना। अब यहां पर बहुत जनों को इस बात की डेफिनेशन ही नहीं पता कि मॉक टेस्ट में बेहतर करना क्या होता है। पता है क्या? बहुत जनों को लगता है कि अगर आप लोगों ने 100 मार्क्स का कोई मॉक पेपर अटेम्प्ट करा है, ठीक है, बहुत जनों को लगता है कि 100 मार्क्स का अगर मॉक टेस्ट अटेंड करा है तो इसमें से अच्छा करने का मतलब है 80 नंबर आना या 85 नंबर आना या 90 नंबर आना। नहीं दोस्तों,
बहुत जने तो ऐसे है कि मॉक टेस्ट को अटेंड ही नहीं करते। भैया बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, चाहे यूपीएससी का टॉपर हो, गेट का टॉपर हो, एसएससी का टॉपर हो, सबके जब आप लोग इंटरव्यू सुनोगे सबके बारे में सबका एक ही कथन होता है कि मैंने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज अटेंड करी। आप लोग क्या वेट करते हो कि सर सिलेबस होने दो, बिना सिलेबस हुए कैसे टेस्ट अटेंड करूं मैं? अरे सिलेबस तो कभी जीवन में पूरा नहीं होना। आप लोग कितनी भी मैथ्स पढ़ लो, कितनी भी रीजनिंग पढ़ लो, कितनी भी आप लोग साइंस पढ़ लो, सिलेबस कभी जीवन में नहीं होना। मॉक टेस्ट जना अटेंड करो। सर मॉक टेस्ट से क्या होता है, आप लोगों को वो पता पड़ता है कि जो आपने पढ़ा हुआ है वो भी सही हो रहा है या नहीं हो रहे। समझ लो बात को, पहली चीज। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, वहां से आप लोगों को कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को वास्तविकता से अवगत तो होते ही हो, साथ में आप लोगों को आपकी गलतियां, टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारी चीजें सीखते हो। अब दोस्तों एक गलती मत करना आप लोग। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं, कोई दो स्टूडेंट है, मान लीजिए स्टूडेंट नंबर ए, उसके 100 में से 85 क्वेश्चन सही हो गए, 15 क्वेश्चन गलत हो गए। उसने बोला बल्ले बल्ले। क्यों बोला बल्ले बल्ले? 85 सही हो गए। हमने बोला कि भैया 15 गलत क्यों हुए? अरे बोले बेवकूफ, 85 तो सही हुए ना, 100 में से 85 कम थोड़ी है। वो ऐसे टेस्ट देता गया, ठीक है। दूसरा, एक लड़का था स्टूडेंट नंबर बी, 100 क्वेश्चन का टेस्ट था, तो उसके केवल और केवल कितने सही होते थे? मान लो 9 से 10 क्वेश्चन सही हुए, बाकी के ऑलमोस्ट 90 क्वेश्चन गलत होते थे। अब ये लड़का क्या करता? 15 क्वेश्चन को तो छोड़ देता, उसका एनालिसिस ही नहीं करता क्यों गलत हुए हैं, क्योंकि उसको लगता है यार 85 सही हुए हैं, 15 ही तो गलत हुए हैं। जबकि ये लड़का क्या करता था? 90 क्वेश्चन क्यों गलत हुए हैं, उसके पीछे कारण क्या है? क्या वो चीज मेरे को नहीं आती थी? अगर नहीं आती थी तो वो भैया उसको ऐड करेगा अपने नोट्स में। दूसरी बात, अगर कोई सिली मिस्टेक कर रहा है, जैसे बार बार है ना, बहुत जनों को होता है ना कि 2 की पावर 3 को गलती से बार बार 16 लिख देता है, तो ये चीज नोट हो जाती है आप लोग के बार बार कि यार मैंने 2 की पावर 3 को 16 कैसे लिख दिया। तो अगर नोट्स बना रखे भैया ये गलती नहीं करना, देखो मैं बहुत गलती कर रहा हूं, 2 की पावर 3 8 होता है। तो आप लोग मुझे बताओ सही मायने में 100 में से 100 किसके हैं? इसके तो भैया 100 में से 85 थे, इसके सही मायने में 100 में से 100 हो गए, क्योंकि उसने उन 90 क्वेश्चन का भी ज्ञान ले लिया। और सही मायने में सिलेक्शन दोस्तों इसी का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसको 85 क्वेश्चन तो यहां पर आते थे, 85 क्वेश्चन अगर वो एग्जाम में जाता, वो वाले क्वेश्चन वो तब भी सॉल्व कर लेता। प्रॉब्लम कहां थी? उसको ये वाले क्वेश्चन में ध्यान लगाना था, अपने वीक एरिया में ध्यान लगाना था, वो यहां पर ध्यान नहीं लगा रहा, बस अपने उसमें रह गया कि भैया मेरे ये सही हो रहा है। तो जितने भी आप लोगों के टॉपर्स होते हैं ना, कोई सी भी एग्जाम के टॉपर हो, उनके देखना सभी के टेस्ट सीरीज में बहुत कम नंबर आते हैं, बहुत पीछे पीछे रैंक आती है, और जो टेस्ट सीरीज में टॉप पे करते हैं ना, वो वहां पर सिलेक्शन में कोई दिखता ही नहीं है। समझ लो बात को? तो अगर रैंक पीछे आ रही, इससे घबराना नहीं है कि सर मेरी रैंक, मैंने एक टेस्ट दिया था 1 लाख बच्चों में से मेरी सर 86,000 रैंक आई है, कोई बात नहीं, मेन एग्जाम नहीं है ना। यहां पर देखो क्या गलतियां थी जिसकी वजह से इतने पीछे रह गई, उन गलतियों को सुधारो। टेस्ट सीरीज का मेन जो पर्पज होता है ना, वो होता है अपनी गलतियों को सुधारना, नई चीजें सीखना, स्पीड को समझना कि भैया किस क्वेश्चन में कितना टाइम लगना चाहिए। समझ गए बात को? ठीक है। नेक्स्ट आप लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, आप अपनी तैयारी को ट्रैक करते हैं क्या? आप लोग ट्रैक करते होगा? कितने बच्चे अपनी तैयारी को ट्रैक करते हैं बताओ? अब कुछ बच्चे को ये नहीं पता होगा ट्रैक क्या होता है। सर ट्रैक का मतलब ये होता है क्या, क्योंकि मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूं, ट्रैक के सारे सारे पटरी के सारे सारे किताबें लेकर भागूं? सर मैं ये काम तो नहीं करता, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? भैया ट्रैक करने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में, मैं मान लो ग्रुप डी में केवल और केवल साइंस आ रही है, मान लो फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं आप लोग को, तो मान लो 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मान लो पहले ही मैंने बोल दिया मान लो। फिजिक्स में मान लीजिए 4 चैप्टर है, मान लो 1 2 3 4, केमिस्ट्री में भी 4 है, बायोलॉजी में भी 4 है। तो ऐसे आप लोगों ने सेक्शन बना लिए, तो आपके सामने पूरा का पूरा रिकॉर्ड आ गया कि यार मेरे हर खाने पे क्या होने चाहिए? टिक होने चाहिए। तो हर खाने में टिक हो गया, इसका मतलब क्या है? फिजिक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट हो गए, केमिस्ट्री के 4 हो गए, बायोलॉजी के 4 हो गए। इसका मतलब यही होता ना। अब मान लीजिए आप लोगों ने ऐसे कुछ अपना रिकॉर्ड बना रखा है, मान लीजिए ऐसा कुछ रिकॉर्ड बना रखा है, और उसमें केवल इस पे टिक है, 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 तो आप लोगों की आंखों के सामने रहेगा क्या? यार फिजिक्स का चैप्टर अभी अच्छे से पूरा नहीं हुआ, तो इसको करना है। यार केमिस्ट्री का पहला और तीसरा चैप्टर अपना कंप्लीट नहीं हुआ, इस पे ध्यान देना है। यार बायोलॉजी का 1 चैप्टर बाकी है। तो आपके सामने पूरा का पूरा रिकॉर्ड रहेगा यार। बट आप क्या करते हो? अंधाधुंध पढ़ते हो। कोई टीचर आ गया, टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ साइंस, अरे चलो 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 टॉप 100 क्वेश्चन करवा रहा है, ये 30 क्वेश्चन लगा डाला लाइव जिंगा लाला, और अरे भैया 30 क्वेश्चन कर लो। ये उनको मतलब ही नहीं है क्या होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई मतलब नहीं है उनको। अभी आप लोगों के मान लीजिए एग्जाम मानते हैं 23 फरवरी को होंगे, मान के चलते हैं ये। अभी तो आप देखो
जब 23 फरवरी पास आने होगी ना, तो ऐसा दिन होगा जहां पर 45 दिन बचेंगे, तो वहां पर 45 दिन वाले क्रैश को स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे समय भी आएगा जब 30 दिन बचेगा तो 30 दिन वाले क्रैश को स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा समय आएगा जहां पर 15 दिन बचेंगे, 15 दिन के क्रैश को स्टार्ट हो जाएंगे। बट कभी भी आप लोग डिटेल में ये तीनों चीजें नहीं पढ़ते हो यार, और ये सबसे बड़ी गलती है। आप लोग सोचते हो क्वेश्चन से सब कुछ हो जाएगा यार, कैसे? जब तक आप लोग थ्योरी पढ़ोगे तभी तो आपको सेंस आएगा कि कौन सा चैप्टर किसके बारे में बात करता है, उसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है, उसके बाद में करो क्वेश्चन। तो अगर थ्योरी पढ़ते हो तो आप लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। समझ गए क्या बात को? समझ गए? आ जाओ दोस्तों। चौथी चीज, आप अच्छा सोते हैं और अच्छा खाते हैं। सर अच्छे सोने का मतलब ये है क्या कि है ना बढ़िया मखमल की रजाई हो? अच्छे सोने का मतलब वो नहीं है। अगर जमीन पे भी सो रहे हो ना, वो भी आप लोग के लिए अच्छा हो सकता है। अच्छे सोने का मतलब है प्रॉपर नींद लेना, किसी प्रकार की टेंशन के साथ में नहीं सोना। यार मेरे 5 घंटे खराब हो गए आज, तो यार मैं उसके राहुल के साथ में फालतू ही गया मैं। अच्छा सोने का मतलब है सेटिस्फाई वाली नींद लेना यार, कि हाँ भाई आज मैंने दिन में अच्छे से पढ़ाई करी है, सभी सब्जेक्ट को टाइम दिया। जैसा मेरा एग्जाम जैसे निकट आने वाला है, तो अगर मैं इस स्पीड से मेंटेन रहूं तो मेरा सारा कुछ सम कंप्लीट हो जाएगा। इसको बोलते हैं अच्छा सोना। सर अच्छा खाना किसको बोलते हैं? आपको पता है ना, स्टूडेंट जो होना है ना, उसको क्या खाना चाहिए? खाना कम खाना चाहिए, आप लोगों को पता है। अल्पाहारी होना चाहिए। बट यहां पर पिज्जा भी आ रहा है, बर्गर भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, पताशी कुछ भी चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। केमिस्ट्री में पढ़ के आ गए कि भैया तांबे के बर्तन में ये नहीं रखना चाहिए, फिर भी बस वो किताबी ज्ञान है उसको साइड में रख के कुछ भी खा रहे हो, इधर दूध, इधर छाछ, इधर कुछ भी। तो ये खाना कुछ इस प्रकार से खाइए कि आप लोगों की तबीयत वगैरह नहीं बिगड़े यार। आपको न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में सब कुछ पढ़ाया गया है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, सबका क्या काम है क्या नहीं, आप कुछ भी ले रहे हैं। समझ गए बात को? तो इस खाने का भी ध्यान दीजिए, क्योंकि जो शरीर है ना, देखो आप लोगों को पता है, आप लोगों को लगता है सुख किससे होता है? बढ़िया सी नौकरी लग जाए, बढ़िया सी शादी हो जाए, इसको आप लोग सुख बोलते हो। लेकिन आप लोगों को पता है सुख पहली चीज किसको बोला गया है? पहला सुख है निरोगी काया। अगर आप लोगों का शरीर स्वस्थ है तो आप लोग सबसे बड़ी धनी है इस दुनिया के। आप लोग मुझे बताओ, चलो ग्रुप डी में कोई भी एग्जाम में मान लो सिलेक्शन हो गया, 60,000 रुपए वो है, अब दिन भर बीमार पड़ रहे हो, कभी टेस्ट हो रहे हैं 4,000 के, कभी क्या, अरे बेकार है लाइफ। कोई बात नहीं है ना, आप लोग ज्यादा लोड मत लो, खाने वाने का ध्यान रखो, सब कुछ बढ़िया होगा। पहले आप लोग ये मान लो, अगर आप लोग की हेल्थ बढ़िया है ना, तो आप लोग सबसे बड़े धनी हो इस दुनिया के। ठीक है, अपनी हेल्थ के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और दोस्तों ये देखो, ये सबसे मेन पॉइंट है। अभी इसमें मैं देखो 2-4 को लपेटूंगा अभी मैं। आप वास्तविकता में जीते हैं, 2-4 क्या करते हैं? ग्रुप डी में सिलेक्शन होगा ना, मैं फेसबुक पे स्टेटस लगाऊंगा, फाइनली माय हार्ड वर्क, फाइनली मेरे हार्ड वर्क का रिजल्ट आ गया। 4 साल में ऐसी फोटो डालूंगा, मैं पापा के साथ फोटो डालूंगा, मैं अपनी फेसबुक को डालूंगा, वर्क एट इंडियन रेलवे। फिर उस शालिनी को फिर उस वाली आईडी से रिक्वेस्ट भेजूंगा, जब वो देखेगी ना वर्क, फिर एक्सेप्ट करेगी। ये भैया ये चलता रहता है आप लोगों का। वास्तविकता में क्यों नहीं जीते हो? क्यों हवाई किले बनाते हो? बना लेना हवाई किले, क्या असली का किला बनाना, पहले सिलेक्शन तो लो। सर आप लोग ने ऐसे क्यों बोला? भी 2-4 को लपेटूंगा, अभी लपेटूंगा। देखो स्टार्ट करें। पहला विद्यार्थी आके बोलता है, सर ग्रुप डी की कट ऑफ क्या होगी, प्लीज वीडियो बना दो। ऐसे ऐसे बबूचक बैठे इंडिया में, अभी पेपर हुआ नहीं, कट ऑफ जानने जा रहे हैं ग्रुप डी के। मतलब आप लोग एक स्टूडेंट हो, अगर 8वीं क्लास का बच्चा बोले कि सर कि भैया मेरे है ना कल है ना एग्जाम है, तो बताओ मैं ना कितना करके आऊं, आप लोग क्या बोलोगे? यार आप तो अपनी मेहनत करो, जितने बनते करके आओ। उन्होंने पहले कट ऑफ बता दी, कोई चैनल देखा 60 बता दी, तो फिर तो सही है यार, 60% सिलेबस करके जाओ, बाकी के क्यों कर रहे हो? और मैं से बोल रहा हूं, जिन्होंने भी कट ऑफ का वीडियो बनाया ना, एक बार फिर से बनाना, क्योंकि एग्जाम की एजेंसी चेंज हो गई है। जैसे आपने सुबह देखा ना यार, क्या बोले यार, 55 बोले तो यार बच्चे गाली देंगे, 70 बोलेंगे तब भी गाली देंगे, इतनी ज्यादा थोड़ी जाएगी। अल्लाह पैसा 63 बोल दूंगा मैं। तो एक बार जो वीडियो बनाया था ना, एक बार वापस बनाओ, क्योंकि एग्जाम एजेंसी चेंज हो गई है ना। और वीडियो बनाने का क्या तात्पर्य है, मुझे ये बताओ तुम। अभी यार आप लोग जब पेपर देके आओगे, उसके बाद में पता पड़ेगा कि यार डिफिकल्टी लेवल क्या था, कम था, ज्यादा था। आपका काम है अच्छे से पढ़ाई करना, अपना सिलेबस पूरा करना। चाहे कट ऑफ आप लोग, अरे मैं तो बोल रहा हूं 100 में से 100 जाएगी यार, लो मैंने बोल दिया, छोड़ दो पढ़ाई, क्या दिक्कत है? 100 में से 100 जाएगी, हर विद्यार्थी के लिए जाएगी। 100 में से 40 जाएगी, वो भी हर विद्यार्थी के लिए जाएगी। लेकिन अगर जो सिलेक्शन वाला विद्यार्थी होगा ना, वो हर विद्यार्थी भी पढ़ रहा होगा, तुम्हारे जैसे ढोल नहीं रहा होगा 2-4 की जैसे।
भाई मैं आप लोग को दूसरा एग्जांपल बताता हूं। एक जना बोलता है सर ग्रुप डी के ना जीवन कैसा होता है, एग्जाम मतलब सिलेक्शन के बाद में उनकी लाइफ कैसे होती है, उस पर एक वीडियो बनाओ। क्या करोगे जान के? क्योंकि तुम तो ये मान चुके हो ना कि आपको वो वाली लाइफ मिलने वाली नहीं है, तो आपको पहले ही वीडियो में दिखा दूं ना मैं कि देखो ग्रुप डी वाले ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। और मैं सभी बच्चों को बोलूंगा अपना टाइम वेस्ट मत करें, और मैं सभी यूट्यूबर्स को भी बोलूंगा इससे बड़ी एक दो टॉपिक पढ़ा दो, कोई यार मैथ्स का पढ़ा दो, साइंस का पढ़ा दो, जिससे बच्चों को यार जो एग्जाम के लिए रियल में जो चीज चाहिए वो मिले यार। बट तुम नहीं सर ऐसे कोई जो सिलेक्शन हो चुका ना रेलवे में उससे बात करवाओ ना कैसा होता है जीवन। आपको उनसे बात करवाने की जरूरत नहीं है। जब आप में से सिलेक्शन लेके जाएंगे ना बाकी के बच्चे, आप 2-4 बैठे रहोगे ना, तब वो अच्छे से बताएंगे कैसे होता है वो, क्योंकि वो वास्तविकता में जी रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और अल्टीमेटली सिलेक्शन उन्हीं का होगा, वो ही वो जीवन यापन करेंगे। अरे मैं ऐसे बोल रहा हूं, चलो रेलवे ग्रुप डी का मैंने वीडियो बनाया किसी बच्चे का, किसी बच्चे ने बोला यार हमको तो 5 स्टार में रुकवाते हैं, उससे क्या हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तब भी आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। अगर वो बोले कि नहीं है ना हमारा जीवन अच्छा नहीं है, तब भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जहां पर भी आप जाते हो वहां पर कमियां निकालते हो। अभी आप लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज है नौकरी होना, उसके लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ये चीज नहीं देखनी पड़ेगी यार बाद में जाके 5 स्टार में रुकवाते हैं, उनका जीवन कैसा होता है। यार ये फालतू की बात है यार, मैं सही बता रहा हूं, फालतू की बातें। अपना टाइम के अलावा और कुछ भी खराब नहीं कर रहे आप लोग इनमें। पढ़ाई करो, समझ में आ गई बात को, वास्तविकता में जियो यार। वास्तविकता यह है कि हाँ भैया सिलेक्शन लेना है तो सर मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, मुझे अपना सिलेबस टाइम पे करना पड़ेगा, मुझे प्रैक्टिस सेट लगाने पड़ेंगे, मुझे अपनी गलतियां सुधारनी पड़ेगी, ना कि ये चीज हवाई किले बना देंगे। हाँ सर मैं सिलेक्शन लेने के बाद मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। वास्तविकता में जियो यार, समझ गए बात को? ठीक है। एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट। सर आज है ना हमारे ना मम्मी है ना उनकी कुछ फ्रेंड्स आई है, तो सर आज मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा मैं। बिकॉज आपके लिए पढ़ाई के लिए परफेक्ट मोमेंट क्या है कि घर पे कोई भी नहीं होना चाहिए। आप उसका वेट कर रहे हो कि जब मम्मी की फ्रेंड जाएगी, कुछ भी जाएगा, तब मैं पढ़ाई करूंगा। तो डोंट वेट फॉर द परफेक्ट मोमेंट, टेक द मोमेंट एंड मेक इट परफेक्ट। कोई भी मोमेंट परफेक्ट नहीं होता भैया। आपको पढ़ाई करनी है, कोई बात नहीं, आपकी मम्मी के कोई दोस्त आई है या फिर मान लीजिए आपके छोटे भाई के कोई दोस्त आए, आप लोग अलग कमरे में पढ़ लो। आपने उसी मोमेंट को परफेक्ट बना दिया, क्योंकि आपके लिए परफेक्ट की डेफिनेशन क्या आती है उस समय कि भैया मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करे, तो आपके हाथ में यार वो। तो कभी वेट मत करो, ठीक है? तो बताइए दोस्तों वीडियो कैसा लगा, आप लोग पहले मुझे बताइए। और ये वीडियो लाना बहुत जरूरी था। मैं कभी भी जनरली ऐसे वीडियो नहीं लाता, स्ट्रेटेजी, ये टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 50, मेरा काम है डिटेल में साइंस पढ़ाना, जो मैं कर रहा हूं आप लोग के लिए। बट लाना पड़ा यार, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं यार, उनको पता ही नहीं कि भैया जीवन में क्या होने वाला है उनके साथ में। क्लियर है? तो वीडियो अगर पसंद आया डू लाइक शेयर, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें प्लीज, ज्यादा से ज्यादा लोगों को पहुंचाए। और देखिए एक बहुत 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 महत्वपूर्ण सूचना, उससे ऐसा नहीं है आप अकेले ग्रस्त हो, मैं ग्रस्त हूं, यहां पर भारत का हर व्यक्ति ग्रस्त है, और भारत का नहीं संसार का हर व्यक्ति ग्रस्त है। आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कोरोना की। सर कोरोना में पेपर होगा ही नहीं होगा, ये करे वो करे। यार मैं एक चीज बोल रहा हूं, छोटी सी बात समझो आप। क्या आपकी तैयारी इस हिसाब से है क्या कि कल ही आप लोगों का पेपर आ जाए? मान लीजिए गवर्नमेंट ने ऐसे रूल निकाल दिए है कि यार 23 फरवरी तक तो कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं, एक काम करते हैं कल से स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों आपका तब भी सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका ध्यान कहां पर है? अरे यार कोरोना से आगे खिसकेगा, ये पीछे खिसकेगा। जबकि पढ़ने वाला विद्यार्थी क्या बोल रहा है, साला 23 फरवरी से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं यार 23 मार्च से हो जाएगा। मेरे अकेले के लिए थोड़ी है, सबके लिए, सबको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, सबकी तैयारी बढ़िया होगी, चलो मैं भी एक्स्ट्रा कुछ करता हूं। क्लियर? तो आप लोग अगर किसी चीज से ग्रस्त है यार, हम सभी है यार, हम सभी संसार का हिस्सा है। आप लोगों को लग रहा है कि यार सर कोरोना बीमारी आ गई, अपने आप को ऐसे करते हो, हर व्यक्ति ग्रस्त है यार। आप लोगों को पता है बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं इस कोरोना काल में अपने बिल्कुल प्रियजनों को खोया है यार। तो इस चीज ने सभी को परेशान करा है। ऐसा नहीं है किसी एक व्यक्ति के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। तो सर इस चीज में बेस्ट क्या करना चाहिए? अगर आप लोगों से कोई ज्ञान लेना आता है ना कि यार बताओ इसमें मैं क्या करूं, आप उसको बेस्ट ज्ञान दोगे। बट वो बात जब खुद के इंप्लीमेंट करने की बात आती है वो नहीं आती। आप मुझे खुद बताओ, अगर आप लोग टीचर होते, मैं स्टूडेंट होता, मैं बोलता कि सर कोरोना है, आप क्या बोलते? या फिर आप मुझे बताओ अगर कोई बेस्ट चीज करनी होती तो क्या करते? उसमें बेस्ट में आप ये बोलते अरे बोले पढ़ाई छोड़ दे, जब एग्जाम की डेट आए ना वापस तब कर लेना, क्या आप ऐसे बोलते? नहीं, आपको पता है बेस्ट सिचुएशन क्या है, बेस्ट रिजल्ट कब आ सकता है, एक ही कंडीशन में आ सकता है, कोई बात नहीं एक्स्ट्रा टाइम मिला है, मैं अपनी तैयारी को वैसे मैनेज करूं, ना कि इधर उधर ध्यान लगाने में। कोई बात नहीं यार 24 फरवरी से मैं बोल रहा हूं 24 मार्च को हो रहा है, या अपन मार्च भी क्यों सोचा, ये समझ लो 24 फरवरी को हो रहा है यार। आपका दिमाग इधर क्यों जा रहा है यार? कुल मिला के आप तो 24 फरवरी को टारगेट करो।
वहां तक आपका पूरा प्रॉपर सब्जेक्ट सब कुछ कवर होने चाहिए। अगर एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है तो आप लोग तैयारी में जो कमी रह गई उसको और सुधार लो, क्या दिक्कत है यार। बट नहीं, हम लोगों को तो भैया रोज वीडियो देखना है कि तीसरी वेव कब आएगी, चौथी वेव कब आएगी, पांचवी कब आएगी, वैक्सीन कौन सी लगी, ये कौन सी लगी। सिलेबस अभी तक हुआ नहीं। तो प्लीज प्लीज इन बातों का ध्यान रखिए। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है, आप लोगों को वास्तविकता से अवगत कराना। इसके पीछे मेरा कोई वो नहीं है। आपको पता, इवन मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नामकरण नहीं कर रखा। जैसे बहुत जन बोलते सर नाम रख लो, नीरज सर व्लॉग रख लो, नीरज सर ये रख दो, नीरज। अरे मतलब क्या बात है। देखो बिना उसके नामकरण के आगे कितने बच्चे, 3400 बच्चे आ गए, जबकि पहला लाइव है। ठीक है, समझ गए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो ऐसे मैं कोशिश करूंगा वीक में या 15-20 दिन में एक सेशन ले लूं, आप लोगों से वार्तालाप कर लूं। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इससे किसी को ठेस पहुंचाओ, किसी को लगाओ कि नहीं सर मैं गुस्सा हो गया, तो उससे मैं पहले ही आप लोगों से माफी चाहता हूं। और प्लीज वीडियो के एंड में आप लोग कमेंट जरूर करिए ना सर कि 5 में से मेरे पॉजिटिव टेस्ट 5 थे या 1 थे या 3 थे, और नेगेटिव सर 2 थे, 4 थे, 5 थे। साथ में ये भी कमेंट करना है, बोले कि सर मैं इनको चेंज करूंगा। ऐसे नहीं है कि नेगेटिव लक्षण अगर मेरे में 5 है इसका मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। आप चेंज करिए, 100% सिलेक्शन होगा। समझ गए दोस्तों। तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। और बाकी जो अपनी क्लासेज वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर चलती है वो चलेगी। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ठीक है, गुड नाइट। और सो जाओ, पढ़ाई कर लो चुपचाप। फिर बाकी कभी ऐसे सेशन लाते रहेंगे। और प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, समझ गए बात को, जिससे यार बाकी बच्चों को भी लाभ पहुंचे, उनको भी पता पड़े। थैंक यू सो मच। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग को यहां पर अपडेट मिल जाएगा।